दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है इसमें बड़ी ही पेचीदा कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और ये कहानी एक नए नवेले दूल्हा दुल्हन की है, जिसमें शादी की पहली रात ही पति ने ऐसी पावर की और स्टेमिना बढ़ाने की गोलियां खाकर कुछ इस तरह से अपनी सुहाग रात मनाई कि पत्नी ने तंग आकर अपने ही पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। तो चलिए इस पूरी घटना के बारे में जान लेते हैं कि हुआ क्या था। पति ने अपनी नई नवेली पत्नी के साथ ऐसी हरकत को क्यों अंजाम दिया। आज की कहानी वाकई हैरत अंगेज़ कहानी है, जिसे सुनने के बाद आपको भी थोड़ी बहुत अजीब तो लगेगा, लेकिन वैसे देखिए, हर लड़का लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद अपनी पहली रात को यादगार बनाने का इंतज़ार करते हैं लोग, क्योंकि यही वो रात होती है जिसमें लड़का लड़की को एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिलता है और अपने प्यार को शेयर करने का मौका मिलता है। क्योंकि ये बात भी सभी जानते हैं कि शादी का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें बंधने के बाद लड़का लड़की एक दूसरे को अपना सब कुछ सौंप देते हैं, पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर यही पहली रात किसी के लिए जंजाल बन जाए तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात है। ये कहानी आपको पूरा ज़रूर सुनना चाहिए ताकि आपको पता चले। और आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है वो उत्तराखंड के शहर देहरादून से है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 28 अक्टूबर 2023 की। यहाँ की रहने वाली एक लड़की देहरादून कोतवाली क्षेत्र थाने में पहुँचती है, जो अपने ही पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है। और वो कहती है कि उसके पति ने उसके साथ शादी की पहली रात ही अननेचुरल तरीके से सेक्स वर्धक गोलियां खाकर संबंध बनाए हैं, अजीब तरह से किया है, जिससे उसको तकलीफ़ भी हुई है। और इस बात का जब उसने विरोध किया तो विरोध करने पर उसके ही पति ने उसके साथ कुछ इस कदर अत्याचार किया पहली ही रात में कि पत्नी ने मजबूरन अपने हाथ की नस तक काट ली थी। मगर ये उसकी खुशनसीबी कहें या बदनसीबी कहें कि वो फिर भी बच गई और उसने इस मामले की खबर पुलिस तक पहुंचा दी। एक तरह से ये बेहतर ही हुआ। पुलिस ने फ़ौरन ही आरोपी पति के खिलाफ अननेचुरल तरीके से संबंध बनाने के साथ साथ आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। हालांकि देखिए, यहाँ पुलिस को पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है। ये वाकई हैरानी वाली बात भी थी कि आखिरकार कोई पति नई नवेली दुल्हन के साथ अपनी सुहागरात वाले दिन ऐसा कैसे कर सकता है। और यही जानने के लिए दोस्तों, जब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उस महिला से पूछा, तब उसने पूरी कहानी की शुरुआत बताते हुए कहा, उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि दरअसल उसकी शादी 7 फरवरी 2023 को देहरादून के रहने वाले एक युवक से हुई थी। ये शादी दोनों लड़का लड़की के परिवार वालों की मर्ज़ी से हुई थी, इसलिए ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो होता यह है कि सभी रस्म व रिवाजों के मुताबिक दोनों की शादी हो जाती है। और जब बात आती है सुहागरात मनाने की, तो देखिए, यहाँ पति ने कुछ ऐसा किया जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी पहले ही रात को जब पति अपनी पत्नी के कमरे में आता है तो वो उससे संबंध बनाने के लिए इतना बेकाबू हो जाता है कि उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो फ़ौरन कमरे के अंदर जैसे ही घुसता है तो ना उसने पत्नी के साथ, जैसा कि आम तौर पर पहली रात में होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अगर अरेंज मैरिज होती है तो उसके बाद अपने प्यार की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ, अपोजिट हुआ। उसके साथ फिज़िकल होने के लिए वो बेताब था। और जहाँ उसने पहले तो कुछ ऐसी गोलियाँ खाई, स्टेमिना बढ़ाने की गोलियाँ खाई, और इसके बाद वो पहली ही रात अपनी पत्नी के साथ अननेचुरल तरीके से संबंध बनाता है और उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, दर्द होता है। पत्नी उसको रोकती है मगर वो नहीं रुकता, नहीं बाज आता। यहाँ उस लड़की का भी पहला दिन था, थोड़ी घबराई हुई थी। पति को ध्यान रखना चाहिए था, उसको बहुत सोच समझकर और संभल कर ये काम करना चाहिए था। लेकिन वो तो बस जल्द से जल्द अपनी पत्नी के साथ जो उसके अंदर हवस भरी हुई थी उसे वो मिटाना चाह रहा था। तो इस तरह से इन दोनों की शुरुआत हुई। खैर, ये तो पहला दिन था, मगर हद तो तब हो जाती है जब इसके बाद से
अब वो हर रोज़ लगातार दोस्तों इसी तरह से संबंध बनाता और पत्नी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। वो रोज़ परेशान रहने लगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से पति उसके साथ हरकतें कर रहा था, कोई भी लड़की हो ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पत्नी को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, उसकी नई नई बात थी, इसलिए उसने किसी से इस बारे में ज़िक्र नहीं किया, शेयर नहीं किया। लेकिन एक दिन जब उसको लगा कि पति की हरकतें ज़्यादा ही बढ़ रही हैं, तो कुछ दिन के लिए वो अपने मैके चली जाती है, अपने घर जाकर रहने लगी। अब उसने सोचा कि कुछ दिन वो यहाँ पर रहेगी तो शायद पति थोड़ा शांत हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा बदल जाए, और बाद में जाकर वो उससे इस बारे में बात करेगी। लेकिन फिर एक दिन मैके से लौट के जब वो घर आती है फिर से दोबारा से अपने ससुराल, तो इस बार भी पति ने वही पहले जैसी हरकत को दोहराया। दोबारा से उसने अपनी पत्नी की मर्ज़ी के बगैर उसके साथ गलत तरीके से संबंध बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि शायद वो इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था। वो समझ चुका था कि जानबूझकर उसकी पत्नी अपने घर गई थी, उससे दूर हुई थी। बस इसी खुंदस में उसने फिर वो काम किया जिससे पत्नी को और ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और वो बार बार उसको रोकती रही, उसका विरोध करती रही, लेकिन पति पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने तो पत्नी के साथ मारपीट भी करनी शुरू कर दी थी। पता नहीं वो साइको था क्या था। अब देखिए जब हर रोज़ ये सिलसिला चलता रहा तो एक दिन पत्नी ने फैसला लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी, जो भी सच्चाई है वो सब लोगों को बताकर रहेगी। और बस यही सोचकर जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस को अपनी सारी कहानी बयान करती है, पूरी कहानी सुनाती है, उनके सामने रखती है, तो सच में पुलिस भी हैरान रह जाती है कि पुलिस ने उसकी बातों पर गौर तो किया शुरू में, मगर जब उससे पूछा गया कि अगर तुम्हारे साथ इतने दिन से अत्याचार हो रहा था, ऐसी हरकतें हो रही थीं, तो तुमने पहले ही इस बात की खबर पुलिस को क्यों नहीं दी या किसी और से क्यों नहीं बताया। तब महिला ने इस पर जवाब दिया कि दरअसल उसकी नई नई शादी हुई थी और घर वालों की मर्ज़ी से वो इस रिश्ते में बंधी थी, और किसी की बदनामी ना हो, घर की बदनामी ना हो, बस इसी डर की वजह से मैंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया, अपने घर वालों तक से मैंने छुपाया, क्योंकि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाना चाहती थी। उसने कोशिश भी की, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसके साथ वो अपनी खूबसूरत ज़िंदगी के सपने देख रही है वो इंसान वो शख्स उसके काबिल है ही नहीं, वो जानवर है, जानवर से बदतर है। हालांकि वो ये सब परेशानी तो झेल रही थी क्योंकि वो मजबूर थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। यहाँ तक कि रोज़ रोज़ की उलझन में रहने की वजह से एक दिन उसने ख़ुद को भी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था और कोशिश भी कर ली थी। उसने अपने हाथ को भी काटा। शादी के महज 20 दिन बाद 27 फरवरी को उसने अपने हाथ की नस भी काट ली थी, मगर बदकिस्मती की वजह से पति ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया, जहां फ़ौरन ही वो उसको अस्पताल भी ले जाता है और जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी पति ने उस पर तब भी रहम नहीं खाया, उसने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि वो और उसे समझाने अजीब सी बातें करने लगा, क्योंकि उसे इस बात की अच्छे से जानकारी थी कि ये सब कुछ उसकी पत्नी ने अपने पति की हरकतों से तंग आकर किया है। यानी जब उसको लगा कि कहीं उसकी पत्नी इस बारे में किसी और को बताना दे, शेयर ना कर दे, इसलिए उसने धमकाते हुए अस्पताल में ही अपनी पत्नी से कह दिया था कि ये जो कुछ भी हुआ है इस बारे में तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगी, और अगर तुमने बताने की कोशिश की तो सोच लेना कि तुम्हारा इससे भी बुरा हशर मैं करूँगा। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी का हर एक दिन शारीरिक शोषण किया, साथ ही साथ उसको मानसिक तौर पर भी टॉर्चर किया गया और हमेशा उस पर सितम ढाए गए। अब पूरी सच्चाई जानने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने पत्नी के कहने पर पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था, और इसके अलावा उसके माता पिता को भी गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि देखिए इस घटना में उनका भी थोड़ा बहुत हाथ था। उन्होंने सही का साथ ना देकर गलत इंसान को सपोर्ट किया था, यानी अपने बेटे को। इसलिए लड़की ने अपने सास ससुर पर भी कुछ आरोप लगाए थे अत्याचार करने के। तो फिलहाल ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में थे और पुलिस का कहना था कि जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पर की जाएगी
और इस घिनौने षड्यंत्र में कोई और भी अगर शामिल होगा तो उसको भी जल्द से जल्द ढूंढा जाएगा। तो फिलहाल तो ये तीनों ही गिरफ्तार हुए थे। तो दोस्तों ये थी अजीब दास्तान, अजीब कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। साथ ही न्यू चैनल है, चैनल को आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। हमारा मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है, ताकि आप जहां कहीं भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और याद रखें, क्राइम में और आप में सिर्फ इतनी दूरी है कि आप कितना सतर्क हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो की रिसर्च में काफ़ी वक्त लगता है, 5 से 6 घंटे लगते हैं एक वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए। तो हमारी मेहनत को ज़ाया ना होने दें, एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। जय हिंद।